वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है, जिससे ये बीमारी होती है इसको, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बाबू, आप फिर बाद में क्वेश्चन पूछियो। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को, ये टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले आए ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है भाई साहब। यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है, तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे।